सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा यहाँ पर लैंड लॉ जो है चल रहा था, ठीक है जी। उसके अंदर हमने रेंट दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट हमारा पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था, उसकी हिस्ट्री, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए थे। इसके अंदर आज हमारा सेक्शन 2 रहने वाले इस एक्ट के अंदर, जो डेफिनेशंस होते हैं। जनरली हर एक एक्ट का सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है इसके अंदर, बेसिक रेंट, जिसमें है सेक्शन 2 का ए, मतलब ये जिसमें है वो है सेक्शन 2 का ए। कह रहा है बेसिक रेंट इन रिलेशन टू प्रेमिसेस let out before the second day of June 1944 means the basic rent of such premises as determined in the accordance with the provisions of the second schedule। तो 2 जून 1944 से पहले जो भी तुमने लेट आउट करे, मतलब जो घर रेंट पे दिए हैं, उनकी डेफिनेशन एज पर सेकंड शेड्यूल होगी। मतलब उस चीज़ को जो है बोला जाएगा रेंट, बेसिक रेंट को बोला जाएगा एज पर सेकंड शेड्यूल। लैंडलॉर्ड क्या होता है जी? सेक्शन 2 का ई कह रहा है लैंडलॉर्ड होता है जो हु वुड रिसीव द रेंट, मतलब जो ओनर है हाउस का, है ना, जो रेंट लेगा। और टेनेंट क्या होता है? सेक्शन 2 का 1 कह रहा है हु गिव्स द रेंट। ठीक है, आसान है। इसके अंदर सब टेनेंट हो सकते हैं। एनी पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी, वो हो सकता है। इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, कंटिन्यूशन इन पोजेशन में हो सकता है, जैसे स्पाउस हो सकता है, सन और डॉटर, पेरेंट्स एक्सेट्रा। मतलब अगर जो रेंट देने वाला आदमी है वो मर गया है तो उसके बाद उसकी वाइफ कंटिन्यू कर सकती है इसको, टेनेंट मतलब रह सकती है उसमें रेंटेड हाउस में, सन और डॉटर रह सकते हैं, पेरेंट्स रह सकते हैं, ऐसे कुछ उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो रह सकते हैं। लेकिन हाँ, पैसे तो देने ही होंगे, रेंट तो देना ही होगा। एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट। अब टेनेंट की जो डेफिनेशन है उसको एक बार एनालाइज करते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इसके अंदर, द फर्स्ट पार्ट इज जनरल पार्ट, दूसरा है इंक्लूड सर्टेन पर्सन्स, और तीसरा है एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन्स। ठीक है जी, क्या है क्या नहीं है देख लेते हैं। कह रहे थे जनरल पार्ट मीन्स एनी पर्सन हु इज बाउंड इन लॉ टू पे द रेंट ऑफ एनी प्रेमिसेस इज टेनेंट, जिसको लॉ ने बोला हुआ कि हाँ भाई अगर तू इसके घर में रह रहा है तो उसको रेंट दे। ये जनरल पार्ट हो गया, सिंपल। सेकेंड पार्ट इंक्लूड अ सब टेनेंट, एनी पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी, ये devolution और ट्रांसमिशन ऑफ टेनेंसी ऑफ द डेथ ऑफ द टेनेंट कंटिन्यूइंग इन द पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी। वही चीज़ों को जो पीछे मैंने बताया था, उसके वाइफ ले सकती है, बच्चे ले सकते हैं, पेरेंट्स ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 प्रोवाइड्स द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एज टू सर्वाइविंग स्पाउस, सन और डॉटर, पेरेंट, डॉटर इन लॉ बीइंग द विडो ऑफ द प्री डिसीज्ड सन। ठीक है, उसके इसमें विडो हो जाएगी। और ये सारे मैंने पीछे बता दिए अभी। अच्छा, व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन? अब ये देख लेते हैं ये क्या है। कह रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत मुश्किल है। लेकिन द मोड ऑर्डिनरी अडॉप्टेड इज दैट एन आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर हैविंग एन एक्सपीरियंस इन दिस लाइन इज asked to prepare an estimate with reference to the date of commencement of construction। लाइक एस्टिमेट लगाए वो, जो भी एक्सपर्ट है, आर्किटेक्ट हो सकता है, सिविल इंजीनियर हो सकता है, कि भाई बता कितना खर्चा लगा होगा इस मकान को बनाने में। ठीक है। अब व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑफ लैंड? ये कह रहा है इट मीन्स द वैल्यू ऑफ लैंड इन द ओपन मार्केट, मतलब उस एरिया में कितने रेट पर वो जमीन बिक रही है। सो द प्राइस विच द लैंड वुड फेच इन एन ओपन मार्केट ऑन अ सेल, मतलब अगर उसको सेल पे लगाया जाए तो जनरली इस एरिया में कितने भाव पर जो है जमीन बिक रही है, वो होता है मार्केट प्राइस ऑफ लैंड। सेक्शन 6 कह रहा है इट डिफाइंस व्हाट स्टैंडर्ड रेंट इज, मतलब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। कह रहे स्टैंडर्ड रेंट वुड कॉन्स्टिट्यूट द अपर लिमिट ऑफ द एनुअल रेंट विच द ओनर माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम अ हाइपोथेटिकल टेनेंट। मतलब स्टैंडर्ड रेंट एक जो ओनर है किसी ज़मीन का, किसी बिल्डिंग का, वो हाइपोथेटिकली सोचता है कि अगर मैं इसको रेंट पे चढ़ाऊँ तो मुझे एनुअली कितना रेंट मिल जाएगा, वो जो है आपका स्टैंडर्ड रेंट हो जाता है। रेजिडेंशियल प्रेमिसेस सेक्शन 6 के 1 का ए है। ये क्या है जी? रेजिडेंशियल प्रेमिसेस होता है इफ़ बेसिक रेंट इज लेस देन 600, स्टैंडर्ड रेंट इज इक्वल टू बेसिक रेंट हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर बेसिक रेंट 600 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में स्टैंडर्ड रेंट जो माना जाएगा वो माना जाएगा बेसिक रेंट प्लस 10% ऑफ द बेसिक रेंट, मतलब 600 का 10% 60 रुपये और हो जाएगा। ठीक है जी। मतलब जो भी है, मतलब 600 से ऊपर कुछ भी अमाउंट हो सकता है। लेकिन ये रूल जो है कहाँ पर अप्लाई होगा? लेट आउट बिफोर 2/6/1944, 2/6/1944 से पहले। लेकिन अगर 2/6/1994 के बाद लेट आउट कर रहे हो, किराए पर दे रहे हो मकान, तो सेक्शन 6 के 1 का ए का 2 हो जाएगा। वो 1 का ए का 1 है ना, ये सेक्शन 6 के 1 का ए का 2 हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? वेयर द रेंट इज फिक्स्ड अंडर द दिल्ली एंड अजमेर मेरवारा रेंट कंट्रोल एक्ट 1947 और द दिल्ली एंड अजमेर रेंट कंट्रोल एक्ट 1952। अगर इसके एक्ट के अंदर तुम लोग कर रहे हो रेंट पे, तो इफ द रेंट इज लेस देन 1200 रुपये, 1200 रुपीज़, स्टैंडर्ड रेंट इज इक्वल टू
फिक्स्ड रेंट। लेकिन अगर 1200 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वही ऊपर वाला कंसेप्ट, फिक्स्ड रेंट प्लस 10% ऑफ द फिक्स्ड रेंट, मतलब 120 रुपये और हो जाएगा उसके अंदर। तो ठीक है जी। इन एनी अदर केस, कोई और अदर केस हो सकता है, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड रेंट जो है वो रहेगा 10% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ लैंड ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब तुम सोच रहे हो कि पीछे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये सब क्यों बताया मैंने, अब समझ आया, इसके लिए। अगर कोई भी अदर केस हो सकता है तो उस केस में 10% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब सेक्शन 6 के 1 का बी का 2 क्या कह रहा है, अदर देन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस। अभी जो ऊपर के रूल्स थे ये तो थे रेजिडेंशियल प्रेमिसेस के लिए, लेकिन ये कमर्शियल हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। तो उस केस में लेट आउट बिफोर 2/6/1994, 2/6/1994 से अगर पहले करा हुआ है तो स्टैंडर्ड रेंट इज इक्वल टू बेसिक रेंट प्लस 10% ऑफ द बेसिक रेंट हो जाएगा। लेकिन अगर रेंट 1200 रुपये से 1200 रुपीज़ से ज़्यादा है तो उस केस में बेसिक प्लस 15% ऑफ बेसिक रेंट हो जाएगा। लिखते जाओ, इसको इतनी आसानी से याद नहीं होगा ये, ठीक है। फिर आ जाता है लेट आउट ऑन और बिफोर, ऑन और आफ्टर 2/6/1994, 2/6/1994 के बाद करा है तो उस केस में फिक्स्ड अंडर रेंट एंड एडमेज, मेरा वही ऊपर वाली लाइन है सारी कॉमन। उस केस में जो है लेस देन अगर 1200 है तो स्टैंडर्ड रेंट इज इक्वल टू फिक्स्ड रेंट, और अगर मोर देन 1200 है तो स्टैंडर्ड रेंट इज इक्वल टू फिक्स्ड रेंट प्लस 15% ऑफ द फिक्स्ड रेंट। ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद एक अगला ही टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन। इसको जो हम किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि कैमरा की जो है बैटरी लो हो रही है, मुझे यहाँ पर बार बार एरर आ रहा है। तो इसको भाई थोड़ा सा पीछे करके ना 2-3 बार देख लेना, या फिर अगर तुमने नोट्स बना लिए तो सबसे बेस्ट है। ठीक है जी। तो ये था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिए क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब में आप लोगों ने दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, कोई डाउट है, कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आप रिप्लाई करने की। बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट के लिंक भी मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मैं एक बार यूज़र नेम अपना कॉल आउट देता हूँ, ANDRO_GUY, या आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, मैं आ जाऊँगा। वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली लाइव कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का नाम है कॉल मी फॉर। उस ऐप को इंस्टॉल करो, मेरा नाम डाल दो वहाँ पर सर्च बटन में प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBA LLB ज्ञान, मैं आ जाऊँगा और हम मेरे से कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइबर करो तो उससे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पर होता है, उस क्लिक करके ऑल पे कर देना। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैं कोई भी जो वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही तुम्हारे फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी तुम लोग देख रहे हो उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि हाँ भाई BBA LLB ज्ञान ने जो है वीडियो अपलोड करी है वो देखनी है। ठीक है जी। तो यही था जी इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBA LLB ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।